हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का फिर हमारा टॉपिक रहेगा कोरोना वायरस को ही लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि कोरोना वायरस किस तरह एक साल भर पूरी दुनिया को नचाता रहा अपनी उंगलियों में, सॉरी अपने स्पाइक प्रोटीन्स पे एक्चुअली। तो आज कोरोना वायरस में एक म्यूटेशन वर्जन भी स्टार्ट हो चुका है, राइट। इसके वजह से कई सारे वर्ल्ड इकोनॉमी गिर गई, इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा, राइट। पूरी दुनिया अप्स एंड डाउन्स में चले गई। तो फिर से एक नई न्यूज़ आई है कि वायरस में म्यूटेशन होना शुरू हो चुका है, और हाल ही में रिसर्चर्स जो यूके के वहाँ पे इसको फाउंड किया गया है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह म्यूटेशन होता है इस वायरस में, और जो वैक्सीन्स अभी बनाई गई हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न है आज के साइंटिस्ट और रिसर्च के लिए। क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वैक्सीन्स ले लीजिए आप, एस्ट्राजेनेका हो गया, ऑक्सफोर्ड वाले बना रहे हैं, और पीफीजर हो गया आपको, राइट। तो ये ऑलरेडी आपको ट्रायल स्टेज में जा चुके हैं। तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इस टाइप का अगर वायरस म्यूटेशन होकर अगर किसी इंसान को अफेक्ट कर ले, तो फिर से इनको वैक्सीन बनाना पड़ेगा। सो ये कई सारे क्वेश्चंस को आज हम आंसर करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक आपको छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो जल्दी से जाइए, वहाँ पे हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद मिल जाएगी, और बड़ी खूबसूरत तरीके, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया गया है हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। आज ही जाइए, चेकआउट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था, जो सार्स कोविड 2 है, जो वायरस का नाम है, इसका एक नया वेरिएंट अभी रिसर्चर्स ने फाइंड किया है यूके में। तो उनका कहना ये है कि ये वायरस जो है, अभी हाल ही में मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिसेंटली अभी शाम की न्यूज़ आई है कि ये जो स्प्रेड होने वाली जो इसकी इंटेंसिटी है वो 70% ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी। तो वेरी क्या बोलते हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया है रिसर्च के लिए, और चिंताजनक बात हो गई है कि क्या फिर वैक्सीन डिज़ाइन करना पड़ेगा इसके लिए। आगे हम जो डेवलपमेंट होगा मैं इसके ऊपर भी आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी फिल वक्त हम किस तरह म्यूटेशन हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए वायरस कई जो एक्चुअली ये जो म्यूटेशन जो हुआ है, ये आपको नवंबर के महीने से ही स्टार्ट हो चुका है, और कई सारे सेवरल म्यूटेशंस को भी इससे पहले देखा गया था, राइट। D614G भी हुआ था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर वो किस तरह इफेक्ट किया था ह्यूमन बींग्स को। और नया एक इसका नाम है N501Y, राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज पे, राइट। N501Y इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कई एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, बेसिकली जितने भी म्यूटेशंस हुए थे इससे पहले, तो उसमें आपको सिर्फ इंटरनली कुछ चेंजेस आया करते थे, उतना इफेक्ट नहीं हुआ करता था ह्यूमन बॉडी के पर। बट दिस टाइम रिसर्च ने ये फाउंड किया है कि N5015 जो है वो आपको जो स्पाइक प्रोटीन्स है ना, उसके अंदर म्यूटेशन होना शुरू कर दिया गया, राइट। बेसिकली तो इनका प्रोसेस अगर आप देखें किस तरह से ये अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग पे, तो जब भी अगर ह्यूमन सेल्स पे जो अटैच करेगा तो अपने स्पाइक प्रोटीन्स के द्वारा उसको अटैच करके, एंड इट विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। तो अगर स्पाइक प्रोटीन को ही ये स्ट्रॉन्ग बना दे, उसमें ही म्यूटेशन हो, उसमें ही जो है वायरस चेंज हो जाए, देन इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि किस तरह इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, राइट। अभी तो साइंटिस्ट ने एक प्रॉपरली जीन डाटा यूज़ कर कर, जीनोम्स यूज़ कर कर उन्होंने वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दिया है कि इस तरह भाई प्रोसेस है, तो उसको टैकल करने के लिए ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाए जाए। बट अगर स्पाइक प्रोटीन ही चेंज हो जाए, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट। और इसके वजह से क्या होता है, या तो डिसीज़ में सीवियरिटी बढ़ जाएगी, राइट, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही में जो सीजनल फैक्टर्स भी जो हो रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम है, विंटर, राइट। विंटर में आपको कई सारे जो ज़ुकाम लगते हैं, कोल्ड रहता है, कॉफ रहता है कई लोगों को, तो उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर रहता है। ऐसे टाइम पे ये म्यूटेशन होना स्पाइक प्रोटीन्स में और फिर से अटैक करना ह्यूमन बॉडी पे, इट्स वेरी जो है चिंताजनक बात है, इसको सीरियसली लेना है। और इंडिया भी कई सारे प्रिकॉशंस कर रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कई सारे स्टेट्स में आपको फिर से कर्फ्यू भी लगाया गया है, लॉकडाउन भी लगाया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी दिसंबर 31 आ रहा है, जनवरी 1 जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस करते हैं लोग, तो उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि कई सारे लोग इकट्ठा होंगे तो उसकी वजह से वायरस फैलने के चांसेस हैं। और कई सारी यूके के जो फ्लाइट्स हैं उसको भी अभी बैन कर दिया गया है, दिल्ली और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बेंगलुरु हो गया,
तो वहाँ पे यूके के फ़्लाइट्स को जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। और हाल ही में न्यूज़ आई है कि जितने भी पैसेंजर्स आए हैं वो कई लोगों में उनको पॉजिटिव भी पाया गया है, राइट। तो अभी तक ये वेरिएंट जो हुआ है N5015 अभी इंडिया में तो पाया नहीं है, सिर्फ आपको यूके, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड ऐसे कंट्रीज़ में आपको इस म्यूटेशन का फाइंड आउट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस रहते हैं वो बड़े ही वर्ड्स रहते हैं, तो वहाँ पे कई सारे चांसेस हैं म्यूटेशंस के लिए। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कैसे म्यूटेशंस अभी होते हैं। तो देखिए, अगर एक नेचुरल पार्ट है ये, सो टाइम टू टाइम नॉट ओनली कोरोना वायरस, दूसरे जितने भी वायरस हैं, जितने भी जो भी इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द सीजनल फैक्टर्स ले लीजिए आप, या फिर उनके अंदर ड्यू टू द चेंजेस इन द जीन्स में अगर कोई चेंज आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, राइट। ये कोई नया चीज़ नहीं है जो अभी पाया गया है, बट हाउएवर इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग कि इस हाल में म्यूटेशन होना, इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग विच इज़ ऑलरेडी अफेक्टेड, और इम्पैक्ट भी पड़ेगा वैक्सीनेशन के बगैर, राइट। और कई सारे म्यूटेशन इसलिए भी होते हैं क्योंकि अगर उनके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, एंटीवायरल प्रोटीन्स, वो चेंज होना शुरू कर देते हैं, और कई लोगों के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसके वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं। कई सारे रीजंस हैं। अभी ये जो चेंज हुआ है ना N5015, तो साइंटिस्ट ने अभी इसका प्रॉपर रीज़न फाइंड आउट किया नहीं है कि क्या रीज़न है इसके वजह से। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाहता हूँ म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन हम किसे कहते हैं? चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस। अगर किसी के बॉडी में या फिर किसी वायरस में अगर उसमें जेनेटिक जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस आने लगे तो उसको हम म्यूटेशन के नाम से कहा जाता है। बेसिकली अब जो SARS-CoV-2 है वो एक RNA वायरस है। जो भी चेंज होगा उसके मॉलिक्यूल्स जितने भी है वो प्रॉपरली अरेंज होंगे, और ये चेंजेस आपको फिर से डिस्टर्ब किया जाएगा उसके अंदर, राइट। और सीवियरिटी बढ़ेगी डिसीज़ के अंदर। और RNA वायरस के अंदर देखिए दोस्तों, एक बायोलॉजिकल माइक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल सेल्स भी कहते हैं, तो उसके अंदर अगर चेंजेस आए तो भी म्यूटेशन प्रोसेस होता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें क्या होता है, इसके वजह से क्या अपने आप को जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, कि ये कॉपीज़ जो बनाना शुरू करते हैं कि बॉडी हमारी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी कि किस तरह का वायरस है ये, और उतने में आपको कई सारे इसके कॉपीज़ मिल जाएंगे बॉडी के अंदर, राइट। अब जो भी अगर आप देखें इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो ऑलरेडी कोविड-19 से पीड़ित हैं, तो उनके अंदर अभी धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं, राइट। कि बॉडी को पता चल रहा है कि हाँ भाई, स्पाइक प्रोटीन है, इसको हम इस तरह से एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेंगे। जब यही चेंज हो जाए तो अगेन द बॉडी विल गो इनटू कन्फ्यूजन। ये क्या भाई, सुबह में एक वायरस, शाम में एक वायरस, समझ नहीं पाती है बॉडी, राइट। सो दिस इज अ प्रोसेस, अ म्यूटेशन विल हैपन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी साइंटिस्ट ने कोई रीज़न अभी फाइंड आउट नहीं किया है कि आप बेसिकली मेन रीज़न क्या है इसका, राइट। और कई सारे म्यूटेशन ऐसे भी रहते हैं कि जिसकी वजह से बीमारी भी कम हो जाती है। आपको पता है, ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता चलता है, राइट। जनरली लोग समझते हैं कि भाई देखो, वायरस अगर चेंज हो गया, उसके अंदर के जो सेल्स है, बायोलॉजिकल सेल्स अगर चेंज हो गए तो सिवियरिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। बट साइंटिस्ट ने ये भी पाया गया है कि मेनी म्यूटेशंस मीन्स नथिंग एट ऑल, उनके वजह से कुछ होता ही नहीं है, जस्ट माइन्यूट चेंजेस आते हैं और वही वैक्सीन को उनको यूज़ किया जाता है, राइट। बट दिस इज़ नॉट इन दिस केस। इसमें आपको मेजर चेंज हुआ है और 70% चांसेस है स्प्रेड होने के। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अभी भी लॉकडाउन का पालन करें। अगर आपके सिटीज़ में, आपके स्टेट्स में, आपके शहर में, राइट, आपके गांव में जितने भी लॉकडाउन जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई है आपके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, उसका पालन कीजिए। मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को यूज़ कीजिए, राइट। प्रिकॉशंस पे रहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैक्सीन के ऊपर किस तरह से इफेक्ट रहेगा? तो अभी तक तो मानना यही है कि अभी जो वैक्सीन अभी ट्रायल स्टेज में चल रहे हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। ये म्यूटेशन जब तक हम एक प्रॉपर डाटा लेकर आएंगे तब तक इसी वैक्सीन को कंटिन्यू किया जाएगा। और जो भी एंटीबॉडीज़ डेवलप किए गए हैं स्पाइक प्रोटीन के लिए, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उतना इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको वैक्सीन के ऊपर, राइट। इससे पहले भी कई सारे म्यूटेशंस हुए थे, जैसे कि H69B70, उसका भी डिलीशन किया गया था, राइट। उस वक्त भी इसी वैक्सीन्स को भी हमने यूज़ किया था। बेसिकली मेजर वैक्सीन जो है आपको मॉडर्ना अभी डेवलप हुआ है, वो भी 3rd स्टेज में है। फाइज़र है, आपको ऑक्सफोर्ड है, एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप किया जाता है, राइट। तो यही वैक्सीन्स को उस वक्त भी हमने डेवलप जो यूज़ किया था जब वो दूसरा म्यूटेशन आया था।
तो अभी साइंटिस्ट का मानना है कि वैक्सीन कंटिन्यू रहेंगे, ट्रायल टेस्टिंग जो भी है वो भी कंटिन्यू रहेगा। बट हाउएवर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये जो म्यूटेंट वेरिएंट है अभी इंडिया तक आया नहीं है। यहाँ के जो रिसर्चर्स है, ICMR ले लीजिए आप, जितने भी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, उनको अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि ऐसा कुछ वेरिएंट अभी पाया गया है हमारे इंडियंस में। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अभी इनिशियल प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है कि वहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको रोका जा रहा है और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है इन लोगों को, राइट। तो देखिए, इससे पहले जो म्यूटेशन हुआ था उसका नाम है D614G म्यूटेशन। तो बेसिकली इसकी वजह से भी कई सारे लोग फिर से इन्फेक्ट हुए थे। जो UK नॉर्दर्न यूरोप में आपको ज़्यादातर इस चीज़ को पाया गया था। तो इसमें क्या होता है, इस वक्त पे भी जो स्पाइक प्रोटीन था उसमें चेंजेस आए थे। जैसा हमारे, अब अगर आप जानते हैं तो स्पाइक प्रोटीन जब भी बॉडी के अंदर एंटर होता है, जो हमारा ह्यूमन रिसेप्टार्स जो रहते हैं, AC2 जो कहते हैं हम, उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। सो वहाँ से डेवलप होना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अभी उस वक्त भी जब ये म्यूटेशन हुआ था, तो जब जाके जो अटैच हुआ था सेल्स को, तो कई सारे वायरस लोड डेवलप होना शुरू हो चुके थे। नोज में ले लीजिए, थ्रोट में ले लीजिए, आपको वायरल लोड बढ़ गया था इसकी वजह से। तो अभी साइंटिस्ट का भी यही फिक्र है कि कहीं ये भी इसी तरह वायरल लोड को ना बढ़ा दें, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल करते आ रहे हैं हम अभी वायरस को। इम्यूनिटी को डेवलप किया जा रहा है थ्रू प्लाज्मा थेरेपी ले लीजिए आप, और कई सारे वैक्सीनेशंस भी कर रहे हैं, राइट। कहीं फिर ये म्यूटेशन आकर फिर से डिस्टर्ब ना कर दें। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, इसके डेवलपमेंट पर मैं आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। तो वे हेड की बात करें तो बेसिकली अगर इस वायरस से हम रोकना है तो हमारी इम्यूनिटी जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तब तक हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करे, उसका जो जितना भी डाटा है उसको स्टडी करे और प्रॉपर एक रिपोर्ट लेकर आए, तब तक हम प्रिकॉशन में रहना वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमारे इम्यूनिटी को जो डेवलप करना वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन लोगों का मानना ये है कि अभी तक जो रिपोर्ट आई है, ये लोग कह रहे हैं कि ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, चाहे कोल्ड, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो उसके वजह से ऐसे वायरस का अटैक होना जो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ है आपको, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है इस वक्त। ऑलरेडी दे आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, स्नीजिंग, कॉफ, और इस वक्त इम्यूनिटी कम होने के कारण इजीली अटैक हो सकते हैं और लॉन्गर टाइम पीरियड रहने के भी चांसेस हैं। जी हाँ, रिसर्चर्स में ये भी कहा है कि लॉन्गर टाइम पीरियड रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको नॉर्मल वैक्सीनेशन से क्यूर कर सकें, राइट। क्योंकि इन्फ्लुएंजा के टाइम पर भी इसी तरह म्यूटेशन हुआ था वायरस का, तो उस वक्त भी वैक्सीन्स को हमने अपडेट किया था अकॉर्डिंग टू द वायरस। तो अभी इनका भी यही कहना है कि अभी तो सडनली ये सारे चेंजेस तो होंगे नहीं दोस्तों, आगे चलकर धीरे धीरे हमारे जितने वैक्सीन है उसको भी डेवलप किया जाएगा। तब तक के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ प्रिकॉशन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि किस तरह इस वायरस का म्यूटेशन हो रहा है और किस पार्ट में हो रहा है। वायरस जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, और इंडिया में अभी तक ऐसा म्यूटेशन देखा नहीं गया है। और इसका नाम क्या है, N5015, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।